गुड मोदी क्या मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच आज मुझे इस मीटिंग में पार्टिसिपेशन देने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम। एंड मैं सबका स्वागत करना चाहूंगी आज के इस जूम सेशन में। तो थैंक यू सो मच सबका इस जूम सेशन में अपने अटेंडेंस देने के लिए, इस जूम सेशन में आने के लिए। तो थैंक यू ऑल। जैसे कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशा दत्त है और मैं पिछले कुछ टाइम से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तब मैं एक स्टूडेंट थी। एज ए स्टूडेंट मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने जॉब के साथ इस बिजनेस को कंटिन्यू करने की कोशिश करी। एंड कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि जॉब से फ्रस्ट्रेट हो गई एंड आफ्टर दैट मैंने जॉब को फुल टाइम के लिए क्विट किया। एंड मैंने बिजनेस की तरफ फुल टाइम अपना टाइम देना स्टार्ट किया एंड अपने अपलाइंस की सपोर्ट एंड गाइडेंस के साथ और अपनी टीम की मेहनत के साथ आज मैंने रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो लेवल है वो क्वालिफाई किया है। तो आई होप सो कि इसी तरह मेरे अपलाइंस जो मेजर सिंह बैंस सर जी हैं और सरदार जोगिंदर सिंह धालीवाल सर जी हैं, उन्हीं की सपोर्ट और गाइडेंस के साथ मैं और भी आगे जाऊंगी। तो आज का सेशन जैसे कि हम सब जानते हैं, लुधियाना के सबसे ग्रेट लीडर, बहुत ही बेस्ट लीडर सरदार मेजर सिंह बैंस जी का सेशन है और वो स्पेशली आज हमारे साथ बहुत सारी नॉलेज शेयर करने वाले हैं और वो वेट मैनेजमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आई होप सो कि आप सब लोग अपना डायरी पेन लेके बैठे होंगे क्योंकि आज का सेशन बहुत ज्यादा नॉलेजेबल रहने वाला है। तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगी एंड जल्दी ही हम उनसे मिलेंगे क्योंकि हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो जो अच्छा मैम, आप अनम्यूट जो करिए। यस। मेजर सर हैं वो इस बिजनेस में काफी टाइम से इस टीम को बिल्ड करवा रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं और बहुत टाइम से उनका एक्सपीरियंस भी है। एंड वो अपने काफी सारे सपने इस बिजनेस से कंप्लीट कर चुके हैं। उन्होंने एक बहुत ही शानदार अपने सपनों का घर ले लिया है एंड बहुत सारे जो फॉरेन फॉरेन के टूर्स और ट्रिप्स भी लगा चुके हैं और बहुत सारी गाड़ियां अचीव कर चुके हैं। तो उनके बारे में जितने शब्द मैं कहूंगी वो कम पड़ेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी सरदार मेजर सिंह बैंस सर जी को फ्रॉम लुधियाना। Happy welcome to the Zoom session, sir. थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, गुड मोदी के मॉर्निंग। सो दोस्तों, नाम तो बता ही दिया, मेजर सिंह बैंस फ्रॉम रोपर पंजाब। सो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अपनी ग्रेट अपलाइन और मेंटर डॉक्टर सुरेखा भार्गवा जी का, जिन्होंने आज मुझे फिर मौका दिया इस प्लेटफॉर्म के जरिए, ताकि मैं जो अचीवमेंट मैंने की है वो मैं और लोगों को आगे बता सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, बेनिफिट मिल सके और एक मिशन के रूप में हम आगे बढ़े। सो दोस्तों, आज हम हेल्थ के ऊपर बात करने वाले हैं। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही धन है। और ये उसको पूछो जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो तंदुरुस्त है उसको नहीं इसका महत्व ज्यादा पता। हमारे यहाँ चंडीगढ़ के पास पीजीआई है, तो हम कहते हैं अगर थोड़ा सा भी आपको पैसे पूसे का ज्यादा ईगो है तो एक चक्कर आप पीजीआई का लगाओ। एक ऐसे लोग हैं जिनको बेड भी नहीं मिल रहा, स्ट्रेचर पे पड़े हुए हैं और उनके साथ उनके घर वाले 3-3 4-4 लोग सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं और एक बेड वाला साथ में पड़ा होता है, दूसरा जो है वो परमात्मा को प्यारा हो जाता है, साथ ही साथ उस डेड बॉडी को कवर करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी को पैसे का ज्यादा गुमान हो तो एक गेड़ा हॉस्पिटल का जरूर ला आना चाहिए। कहते हैं अगर आपने बहुत आगे बढ़ना है तो आपके सपने भी बड़े होने चाहिए और सपनों के साथ साथ आपकी हेल्थ भी बढ़िया होनी चाहिए। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि पैसा भी काम करना बंद कर जाता है। चलो, जिस बंदे की दोनों किडनी खराब है, ब्लड शुगर है, किसी की बाईपास सर्जरी हो रखी है और घर वाले बोलते हैं भी पैसा लग जाए कोई बात नहीं, पर हमारे घर का मेंबर ठीक हो जाए, तो डॉक्टर बोलता है कि अब पैसे की जरूरत नहीं है, आप इनको घर ले जाओ। सो दोस्तों, कोई समय ऐसा आता है जहां पे पैसा भी काम करना बंद कर देता है। और अगर पैसे से ही सारा काम चलता होता
तो फिर पैसे वाले तो मरते ही ना, पैसे वाले तो बीमार ही ना होते। सो दोस्तों, हेल्थ एक अलग मैटर है, पैसा एक अलग मैटर है। तो आज हम दोनों पे बात करने वाले हैं, हेल्थ और वेल्थ। क्योंकि अगर सेहत अच्छी हो और साथ में टेंशन फ्री लाइफ हो, अच्छा पैसा हो, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सो दोस्तों, आज हम दोनों पे बात करेंगे, हेल्थ और वेल्थ के ऊपर, कि आप अपनी हेल्थ को सही रखकर कैसे बहुत सारा पैसे को एंजॉय कर सकते हो। सो दोस्तों, पहले मैं अपनी एक तस्वीर दिखाता हूं। मैं वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूं। पहले मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। और सबसे पहले मेरी वाइफ ने वेट मैनेजमेंट पे काम किया, उन्होंने खुद पे काम किया। फिर जब उन्होंने वेट कम किया तो फिर मुझे लगा भी यार, अगर इन्होंने वेट कम किया है तो मुझे भी करना चाहिए। तो जोड़ी खराब हो रही थी, तो मैं बहुत ज्यादा हैवी वेट था और वो बिल्कुल स्लिम हो रहे थे। तो मैंने बोला भी नहीं, तो दोनों को बराबर चलना चाहिए। तो फिर मैंने भी उनसे इंस्पायर होकर आगे वेट मैनेजमेंट खुद के ऊपर अप्लाई किया। तो बहुत लोगों ने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ा कम होता है। तो मैंने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि मेरे पास एक मील पत्थर था। जब हम कहीं जाते हैं, तो जब मान लो हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं, तो लिखा होता है कि दिल्ली 300 किलोमीटर, तो उसको बोलते हैं मील पत्थर। तो हमारे पास एक मील पत्थर था कि इन प्रोडक्ट को यूज कर कर, इस डाइट प्लान को यूज कर कर मेरी वाइफ का वेट कम हो गया। तो फिर लोग कहने लगे कि भाई चलो, इनका तो कम हो गया, लेडीज तो घर पे रहती है तो खा पी सकती है, डाइट प्लान को फॉलो कर सकती है। जो जेंट्स होते हैं, ये बाहर रहते हैं, ये डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर सकते। तो मैंने शुरू किया और किसी की नहीं सुनी। तो ये एक ड्रीम बनाया कि अब जो वेट है, इंचेस है, वो सब कम करने हैं। और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मुझे आ रही थी, ये सबको साइड पे करना है। और एक समझ आ चुकी थी कि एक समय में जाकर पैसे के साथ साथ हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। मैं दोस्तों छोटी जी एक स्टोरी सुनाना, छोटी जी पर्सनल है, कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है, पर्सनल स्टोरी है। आज तो 3-4 साल पहला मोदी केयर ने एक ट्रिप दिता सी, क्रूज का ट्रिप सी, वो सिंगापुर तो। उदों मेरा वेट बहुत ज्यादा सी, इना वेट ज्यादा सी कि सब लोग क्रूज के उपर इंजॉय कर रहे सी, ते मेरा हाल ये सी कि खाना खादा ते रूम दे विच आ गया, खाना खादा ते रूम दे विच आ गया। ते बहुत सारे लोगों दी फोटो आईयां ते मैनू कहंदे सी तुहाडी कोई फोटो ही नहीं आई। मैं रूम चों नहीं निकलिया। मतलब इन्ना मैनू बहुत ज्यादा थकावट हो गई, पहला एरोप्लेन दी हो गई, फिर क्रूज दी हो गई। मतलब 100 के असी सारा ट्रिप जिहड़ा वो लगाया। और उस तो बाद जो हुण ट्रिप गया दोबारा फिर, तो असी मतलब सारी रात सौ के नहीं देखा, पूरी रात असी इंजॉय किया, बहुत खूब इंजॉय। क्योंकि अगर सेहत सही है, पहले वेट बहुत ज्यादा था, तो सेहत सही हुई तो शरीर में चुस्ती फुरुस्ती आ गई, शरीर चुस्त हो गया, एक्टिव हो गया। तो शरीर एक्टिव हुआ तो छोटी छोटी प्रॉब्लमों भी ठीक होगी। और अब एंजॉय करना भी शुरू कर दिया। पहले गाड़ी के साथ ड्राइवर रखता था, खुद गाड़ी नहीं चला पाता था, थोड़ी सी गाड़ी चलानी तो थक जाना, तो इरिटेट हो जाता था। तो अब ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ड्राइविंग करता हूँ। अभी मैं महीना 1.5 महीना पहले नैनीताल जाकर आया हूँ, तो खुद ड्राइविंग करके गया हूँ, खुद ड्राइविंग करके आया। इतनी तो मैं गाड़ी चला ही नहीं सकता था। और सर मतलब वेट मैनेजमेंट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ गई है पहले से। और बाकी जो पर्सनैलिटी है उसमें तो निखार आता ही आता है। बंदा अंदर से भी स्ट्रांग होता है और बाहर से भी स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों, आज हम इसे विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको अपनी वाइफ की पिक्चर दिखा दूं एक, फिर आप मेरी देखना पिक्चर, तो फिर हम शुरू करते हैं। देखो जी, दिख रही है जी? ये पहले ये थे, इनका वेट था 104, अब ये है, इनका वेट हो गया 80। ये इनकी पिक्चर है मेरी वाइफ की। इनको देखकर मैं मोटिवेट हुआ। तो जिस टाइम मैंने वेट मैनेजमेंट शुरू किया, तो मैं था ये मेरी फोटो है, ये था मैं। अब मैं ये हूं, देखो पिक्चर में तो दिख ही रहा हूं, मैं आपको सामने भी दिख रहा हूंगा। अब मैं ये हूं। सो उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा
सो दोस्तों, एक नहीं बहुत से टेस्टिमोनियल अब मेरे पास हो चुके हैं। कम से कम 150-200 लोगों का वेट हम कम कर चुके हैं और लोग तंदुरुस्त हो चुके हैं, और बहुत बहुत दुआएं लोगों से मिलती है। बिजनेस तो बढ़ ही रहा है, बिजनेस के साथ साथ जो विशेष लोगों की मिल रही है कि भैया आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी, वो सबसे बड़ी बात है। सो दोस्तों, मैं तो ये कहूंगा कि मैं पहले वेट मैनेजमेंट शुरू कर लेता था, प्रोडक्ट भी ले लेता था तो फ्रिज पे रख देता था, तो बोलता था दिवाली के बाद शुरू करूंगा, दिसंबर के बाद शुरू करूंगा, सर्दी निकल जाए गर्मी निकल जाए। पर मैं आपको एक स्लोगन दूंगा, ना करें वेट, घटाएं वेट। ना करें वेट मतलब इंतजार ना करें, ना करें वेट, घटाएं वेट। जब वेट कम हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, इंचेस कम हो जाएंगे, तो आपकी लाइफ में जो मिरेकल होगा वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सो दोस्तों, हमारे पवित्र ग्रंथों में भी लिखा है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख ढेर सारी माया। पहला सुख निरोगी काया, ग्रंथों में भी लिखा गया है कि पहला सेहत है, पैसा बाद में है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा ढेर सारी माया। ये तो आपने आम ही सुना होगा। और जे 16 अन्य सही कहावत है, बिन निरोगी काया सब कुछ जीरो है। चाहे आपके पास बहुत सारे ऐशो आराम का सामान हो, BMW भी खड़ी हो, बहुत आलीशान घर हो, बच्चे सेटल हो, पर अगर आपकी काया सही नहीं है, सेहत सही नहीं है, तो आपके लिए सब कुछ शून्य है, सब कुछ जीरो है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि जो आज के समय में भाग दौड़ की जिंदगी है, हर कोई भाग रहा है। मैं तो कई बार देखता हूँ कितने लोग हॉस्पिटल में हैं, कितने लोग गुरुद्वारे में हैं, कितने लोग मंदिरों में हैं, कितने लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कितने लोग एरोप्लेन में सफर कर, सब चले हुए हैं, तुरे रहे हैं, मतलब पूरा दिन रात ट्रैफिक चल रही है। तो इतनी मतलब भाग दौड़ भरी जिंदगी में तो हम जो अच्छा हेल्दी खाना है वो नहीं खा पाते। जब हम हेल्दी खाना नहीं खा पाते, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते, तो एक दिन में नहीं, ये धीरे धीरे जो चर्बी है वो बढ़ने लगती है, फैट बढ़ने लगती है, तो वेट बढ़ने लगता है। ना तो ये एक दिन में बढ़ा है और ना ही ये एक दिन में कम होगा। अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं चुटकियों में आपका वेट कम कर दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है। तो आपको वो कोई ना कोई प्रोडक्ट चेपना चाहता है। तो ना तो ये एक दिन में बढ़ा है और ना ही एक दिन में ये कम होगा। और पहला सुख निरोगी काया पे हम बात कर रहे थे, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख ढेर सारी माया, तीसरा सुख जीवन न जाए जाया, और चौथा सुख साथ चलता रहे साया। और दोस्तों, ये चारे सुख अगर इंसान को मिल जाए तो उसकी लाइफ जो है बिल्कुल संपूर्ण हो जाती है। सो दोस्तों, अब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वेट बढ़ा हुआ है, आप इसको कम करना चाहते हो, इंचेस कम करना चाहते हो, तंदुरुस्त रहना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, तो आज का सेशन आपके लिए है। आज का सेशन आपके लिए, अगर आपने अगले 20-30 मिनट, ज्यादा लंबा लंबा नहीं है, 20-30 मिनट आपने ध्यान से सुन लिया, नोट कर लिया, तो आज आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आप भी हेल्दी लाइफ जो है जी सकते हैं। और मैं आपको पहले ही बताया था कि हम वेट मैनेजमेंट शुरू कर लेते थे, पर जो प्रोडक्ट्स थे हम फ्रिज पे रख देते थे, कभी यूज कर लिए कभी नहीं कर लिए। नहीं, इसका एक फार्मूला है। अगर आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं वेट मैनेजमेंट डाइट बताने से पहले, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करोगे तब ही आप इस पे सही चल पाओगे, तभी आपको रिजल्ट आएगा। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे पहला मूल मंत्र है कंसिस्टेंसी। कम से कम 100 डेज इसको रेगुलर रखना है, एक दिन भी आगे पीछे नहीं होने देना, 100 दिन। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट क्या प्लान होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सारी जिंदगी यही करना पड़ेगा, फिर क्या है, सारी जिंदगी ऐसा करना पड़ेगा? नहीं भाई, 100 दिन करना है। हमने 100 दिन किया है। मेरे पास अभी बहुत लोगों के टेस्टिमोनियल है, बाद में हम करेंगे। तो जिन लोगों का वेट कम हो गया है, अब उन्होंने डाइट को छोड़ा नहीं है, डाइट को थोड़ा सा और बदल लिया है, डाइट को बदला है
और इतने अच्छे रिजल्ट है दोस्तों। मार्केट में लोग बहुत से प्रोडक्ट यूज करते हैं जो कि बहुत जल्दी से वेट कम हो जाता है, जैसे ही प्रोडक्ट छोड़ते हैं तो वेट बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले यही आता है कि भाई वेट बढ़ तो नहीं जाएगा दोबारा जब मैं छोड़ूंगा डाइट प्लान को। तो ये इस बात की भी गारंटी है दोस्तों कि जब जो हम आपको आज बता रहे हैं, अगर आप जब अपने आइडल वेट पे पहुंच जाओगे, जब आप इस डाइट प्लान को छोड़ोगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। इस बात की भी गारंटी है। इस पे भी हमने काम किया है। देखो मैं आपको लगातार पे कंसिस्टेंसी पे बात कर रहा हूं तो मेरे को याद आ गया कि हम 1-1.5 महीने से पूरे डिस्टर्ब हैं। 1-1.5 महीने से हमारी जो डाइट है डिस्टर्ब है। क्यों डिस्टर्ब है? पहले हम क्रूज पे चले गए, वहां पे हमने खूब एंजॉय किया, खूब खाया पिया। जो घर पे आए तो वेट बिल्कुल जितना था उतना ही था, ना बढ़ा ना कम हुआ। उसके बाद फिर मेरे फादर बहुत ज्यादा बीमार हो गए तो उनको हमने इंडस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में हम रहे तो वहां पर भी कोई डाइट का ध्यान नहीं रहा, जो मिलता रहा हॉस्पिटल में वो खाते रहे। और फिर वो घर पे आ गए, फिर भी थोड़ा सा, फिर ठीक हुए, फिर बीमार हो गए, ऐसे चलता रहा। तो मतलब 1-1.5 महीने से हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे तो कोई वेट नहीं बढ़ा, कोई वेट नहीं बढ़ा। बस थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा सूझबूझ से चलना है। अगर थोड़ा सा सूझबूझ से चलोगे तो जब आपका वेट कम हो जाएगा तो आपका वेट दोबारा नहीं बढ़ेगा और ना ही आपकी कोई बॉडी को नुकसान होगा। कुछ लोग बोलते जी अगर मैं वेट कम हो गया तो मेरे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप सही हो जाओगे। गलत कुछ नहीं होगा, आपके साथ सही होता जाएगा। सो पहला है दोस्तों कंसिस्टेंसी। जब आप इस डाइट प्लान को शुरू करें तो मिनिमम 100 डेज इसको लगातार करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना। अगर कहीं जा भी रहे हो तो अपना जो डाइट है उसको साथ लेकर चलना। एक बार तो आपको ताला लगाना ही पड़ेगा, ठीक है जी। दूसरा है दोस्तों परसिस्टेंसी। दृढ़ता के नाल अगे बढ़ना है, विश्वास रखना है कि ये हो सकता है। जैसे मैंने शुरू किया तो लोग बोलते नहीं नहीं, लेडी तो घर पे रहती है, वो मेंटेन कर सकती है, आप नहीं कर पाओगे, आप तो बाहर का खा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। तो मेरे पे एक दृढ़ विश्वास था मुझे कि नहीं, मैं करूंगा, मैं कर रहूंगा, आई कैन डू इट। तो मैंने पहले अपने आप से लड़ाई की है। कहते हैं समीर मोदी जी का भी नारा है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। दोस्तों पहले खुद को बदलना पड़ेगा, खुद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे हम किसी बिजनेस में, किसी शॉप में, किसी जॉब में हम डेली जाते हैं तो हम कभी नहीं कहते कि भी हमने नहीं जाना, हम तो कल भी जाकर आए थे। तो ऐसे ही हमने कंटिन्यूज रखना है और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। दोस्तों तीसरा है डेडिकेशन। समर्पण की भावना रखनी है, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ लगना है, डू एंड डाई, ठीक है जी। और ऐसे चलना है कि भाई कर कर ही हटूंगा, कोई कुछ भी कहता रहे, मैं लगा हुआ हूं, ठीक है जी। पेशेंस रखें। मैंने पहले बोला है कि एक दिन में बढ़ा नहीं है और एक दिन में कम नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ा है तो धीरे धीरे कम होगा। इतना भी धीरे नहीं है, बस 100 दिन का पेशेंस रखें। 100 दिन के बाद तो फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, तो आप खुद ही करते रहोगे। नेवर गिव अप। दोस्तों हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना। लोग डाइट प्लान को शुरू कर लेते हैं, नेक्स्ट मंथ पहले वाटर वेट होता है। जैसे हम डाइट प्लान शुरू करते हैं तो एकदम वेट कम आ जाता है, क्योंकि वाटर वेट होता है, वो 3-4 किलो जल्दी जल्दी हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा फिर स्टक हो जाता है, फिर वो 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम ऐसे कम होता है, फिर बंदा डोल जाता है। भाई पहले तो 3 किलो, पहले 15 दिन में तो 4-5 किलो कम हो गया, अभी 200 ग्राम, 300 ग्राम कम हो रहा है। नहीं, पहले वाटर वेट था वो इसलिए जल्दी चला गया। अब जो नेचुरल वेट है वो एकदम नहीं जाएगा, रोज आपको 300, 400, 200 ग्राम का फर्क दिखाई देगा। इसीलिए मैंने 2 दिन नहीं बोला, 10 दिन नहीं बोला, मैंने पूरे 100 दिन बोला आपको कि 100 दिन में आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है जी। और हार मानने का मतलब है बहरे हो जाओ। जब कोई बोलता है जो डाइट प्लान हम आपको देंगे उस पर विश्वास करना है, तो दोनों कानों पे हाथ रख लेना। अगर कोई बोलता है तेरे से नहीं होगा, जैसे मेंढक थे, आपने सबने स्टोरी सुनी होगी, वो एक पहाड़ के ऊपर मेंढक चढ़ रहे थे। तो कुछ मेंढक थोड़ा सा चढ़े तो नीचे गिर गए। तो एक मेंढक था जो पूरे मंजिल पे पहुंच गया।
तो जब वो नीचे वापस आया तो उन्होंने पूछा कि भाई तू कैसे चढ़ गया, तो पता चला कि जो बाकी मेंढक थे वो लोगों की बातें सुन रहे थे, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तू कहाँ चढ़ सकता है। तो उन्होंने गिव अप कर दिया, तो उन्होंने हार मान ली। तो जो मेंढक ऊपर चढ़ा था वो बहरा था, उसे सुनाई नहीं दे रहा था। तो उसको लग रहा था कि लोग बोलते थे कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। उसको ये सुनाई दे रहा था, इसलिए वो चढ़ गया। तो हमें थोड़ा सा जो कान है वो बंद कर चलना होगा अगर हमने अपनी मंजिल पे पहुंचना है, वेट मैनेजमेंट पे चलना है। उसके बाद दोस्तों आते हैं कार्डिनल रूल्स। जैसे ट्रैफिक रूल होते हैं, हमारे बिजनेस के भी रूल्स होते हैं। तो दोस्तों हमने इस वेट मैनेजमेंट के भी रूल्स हैं, तो उस रूल्स को आपने फॉलो करना है। सबसे पहला है कि कम से कम 8 घंटे आपको भरपूर नींद आनी चाहिए। स्लीपिंग डिसऑर्डर है, अगर आप सो लेट रहे हो, लेट रहे हो और सही टाइम पे नहीं सो रहे, कम सो रहे हो, तो वेट नहीं कम होगा। कम से कम 8 घंटे सोना होगा। और 3-4 लीटर पानी पूरे दिन में, 3 या 4 लीटर पानी सिप सिप कर, ठीक है जी। जैसे आप ऐप डाउनलोड कर स्टेप्स ऐप डाउनलोड कर उस पे वाटर का रिमाइंडर ला सकते हो। आपको 1 घंटे का बाद रिमाइंडर आएगा, तो आपने 1 गिलास पानी का सिप सिप कर पी लेना है। तो रिमाइंडर लगा सकते हैं, तो क्योंकि अभी हमें आदत नहीं है, हम अब पानी तब पीते जब प्यास लगती है। तो जब थोड़ा सा पानी की इंटेक, वाटर की इंटेक बढ़ाएंगे, तो जो टॉक्सिन है वो तभी बाहर निकलेंगे। सो जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, तो कब्ज की प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, ठीक है जी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपका पेट साफ नहीं हो रहा, तो वेट कम तो होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप वैसे ही नेगेटिव हो जाओगे या टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। और शुगर को अवॉइड करना होगा। शुगर या शुगर से बने प्रोडक्ट, बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ये सब एक बार अवॉइड करने होंगे। और जंक फूड, बर्गर, पिज्जे, पकौड़े, ये भी एक बार छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है जी, 100 दिन के लिए। और 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम स्पीड से तुरना है। स्पीड से तुरना है, ये नहीं सोचना कि मैं 1 घंटा तुरा हूं, तुर आप ऐसे रहे हो, ठीक है जी। स्पीड से घोड़े की तरह तुरना है। और तो आप बेशक 15 मिनट तुरे, आपको पसीना आना चाहिए, ठीक है जी। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। उसके बाद दोस्तों आपने एक ध्यान और रखना है, वो है आपने अपनी कैलोरीज की अकाउंटिंग करनी है। देखो अब हर चीज का तो हम गूगल पर निकाल कर नहीं खा सकते, हमें मोटा मोटा सा अंदाजा रखना होगा कि कौन सी चीज में कितने कैलोरीज हैं। उसका थोड़ा सा हिसाब किताब ये है, पहले तो जो मैन है उनको चाहिए 2500 कैलोरी। अगर 2500 कैलोरी उसको चाहिए, वो 2500 ले रहा है, तो ना तो वेट बढ़ेगा ना कम होगा। तो जा तो आप 2500 कैलोरीज लेकर उसमें से 1500 कैलोरी कहीं जिम जुम में जाकर जोर लगाकर वहां पे वर्न कराओ, या फिर आप थोड़ी सी कैलोरीज को कम लेना शुरू कर दो। दो ही गणित है, या तो आप कैलोरीज लो और उसको वर्न करो, या फिर आप लो ही कम। दूसरा दोस्तों, जो लेडीज है उनको 2000 जो कैलोरीज है, 2000 कैलोरीज है वो लेनी जरूरी है। अगर वो 2000 कैलोरीज ले रही है तो ना वेट कम होगा ना बढ़ेगा। और अगर वो 2000 कैलोरी में से 1500 कैलोरी या 1000 कैलोरीज जिम में जाकर वर्न कर रही है, तो उनका वेट कम हो जाएगा। या फिर वो कैलोरीज की अनटेक को कम करे, दो ही है। तो मैंने जो चुना है कि भाई मैं जो कैलोरीज है उसकी अनटेक कम करूंगा। तो जब कैलोरीज की अनटेक कम की, कार्बोहाइड्रेट की अनटेक कम की, तो मुझे 40 साल की एज में ही ब्लड शुगर हो गई थी। तो मुझे नहीं पता था कि ये बीमारी नहीं है, ये हमारे रहन सहने के खाने पीने के कारण है। तो जब मैंने डाइट को चेंज किया तो मेरी ब्लड शुगर भी जो है मेंटेन होनी शुरू हो गई। सब कार्बोहाइड्रेट की गेम है, सब कैलोरीज की गेम है, बस इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले 0 कैलोरी। अगर आप पानी पी रहे हो तो उसमें 0 कैलोरीज है। पानी पियोगे, थोड़ा सा वेट बढ़ेगा, कुछ टाइम के बाद अपने आप वेट कम हो जाएगा। इसको हम वाटर वेट बोलते हैं। आप पानी पियो,
वेट करो तो वेट बढ़ जाएगा, पर कुछ टाइम बाद अपने आप वो 1 हो जाएगा। ठीक है जी। सो जो जो पानी जो है, वाटर जो है, उसमें 0 कैलोरीज है। उसके बाद 20 कैलोरी, मतलब 20 रुपए वाला खाना बोल दो, जब 20 कैलोरीज बोल दो। हरा सलाद ले लो, हरी सब्जी ले लो। ठीक है जी। 100 ग्राम अगर आप लेते हो सलाद, जहां 100 ग्राम आप सब्जी लेते हो, तो आपको 20 कैलोरीज मिलेंगी, 20 कैलोरीज। ठीक है जी। और अगर आप फ्रूट्स लेते हो, बनाना, मैंगो, चीकू को छोड़कर बाकी जो फ्रूट लेते हो, आपको 100 ग्राम के मगर 50 कैलोरीज मिलती है। उसके बाद आ जाती है 100 कैलोरीज, 100 कैलोरीज जो आप अनाज खाते हो, रोटी, दाल, केला, आम। ठीक है जी। कोई भी अनाज हो, कुछ बोलते हैं जी हम रागी की रोटी खा लेते हैं, या मिक्स कर लेते हैं सब में। ठीक है जी। तो 100 ग्राम अनाज में 100 कैलोरीज होती है। उसके बाद दोस्तों आ जाती है 500 कैलोरी वाला खाना, मठाइयाँ, नमकीन, समोसा, बिस्कुट, ये सब 500 कैलोरी वाले प्रोडक्ट हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है 1000 कैलोरीज वाला प्रोडक्ट, फ्राइड। जितना भी फ्राइड खाना है, अगर आप उसको लेते हो तो आपको पर 100 ग्राम के मगर 1000 कैलोरी मिल जाती है। तो हमने दोस्तों क्या करना है, हमने 100 कैलोरीज वाला खाना, 500 कैलोरी वाला खाना और 1000 कैलोरी वाला खाना, ये बिल्कुल अवॉइड करना है। हमने 0 कैलोरी वाला खाना, 20 कैलोरी वाला खाना और 50 कैलोरी वाला खाना शुरू करना है। ठीक है जी। और अब मैंने आपको इस वेट मैनेजमेंट के पहले मंत्र बता दिए, तो फिर मैंने कार्डिनल रूल्स बता दिए। ठीक है जी। तो अब मैंने आपको कैलोरीज कैसे काउंट करनी है वो बता दिया। तो अब आपने वेट मैनेजमेंट शुरू करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना बीएमआई चेकअप कराना है। हमने कल ये नहीं देखना कि मेरा वेट कितना कम हुआ है, हमने पूरा चेकअप करना है। जिससे भी आप वेट मैनेजमेंट ले रहे हो, तो आप उससे बीएमआई करवाएं। तो जितने भी हमारे लीडर हैं, तो मैं उनको भी सजेशन देता हूं कि अगर आप वेट मैनेजमेंट पे काम करना चाहते हो, तो ऐसी एक वेट मशीन आती है, वो आपको अमेजोन वगैरह से मिल जाएगी। तो वो मेरे ख्याल में 3000-3200 रुपए में आ जाती है, ज्यादा महंगी लेने की जरूरत नहीं है। बीएमआई चेक, यहां से पहले बीएमआई चेक करें। बीएमआई चेक करने के बाद ऐसी एक बुक बना लें, ऐसी एक बुक बना लें। इस पे एक तो आपके पास आपके कस्टमर का डाटा आ जाएगा, तो तो एक पेज उसको दे दोगे, एक आपके पास रहेगा। तो आप उसको कॉलिंग भी कर सकते हो, आपके पास पूरा रिकॉर्ड भी रहेगा। ठीक है जी। ये पूरा बीएमआई चेकअप करने के बाद इस पे इसके ऊपर नोट करना है। ठीक है जी। और इसमें आपको आपकी बॉडी में फैट कितनी है, वेट कितना है, ठीक है जी, वीएफए कितना है, ठीक है जी, आरएम कितना है, बीएमआई कितना है, बॉडी एज कितनी है, मसल्स कितनी है। तो वेट मैनेजमेंट में हमने दो चीजें देखनी है, मसल बढ़ने चाहिए, फैट कम होनी चाहिए। अगर आपके मसल नहीं बढ़ रहे, मसल डाउन हो रहे हैं, आप भूखे रह रहे हो, आपका वेट तो कम हो रहा है, आप अकेला वेट देख रहे हो, मेरा वेट गिर गया, वेट गिर गया, आपने कोई ऐसा मेडिसिन ले लिया जिससे आपका वेट गिर गया। अकेला वेट नहीं देखना है, अगर वेट गिर जाएगा, मसल नहीं बढ़ेंगे, तो बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमने जिसको भी हमने वेट मैनेजमेंट का दिया है, जब हमने 1 महीने के बाद दोबारा बीएमआई चेकअप किया है, तो सब में सुधार हुआ है, फैट भी कम हुई है, तो मसल्स भी बढ़े हैं, तो बीएमआई कम हुई है। ऐसे सारा कुछ हम देखते हैं, एक एक महीने के बाद ऐसे चेक करते जाओ, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो मैं फिर आपको कहता हूं, अकेला वेट नहीं देखना है, फैट और पूरा बीएमआई और मसल जो है वो वीक नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। ये आपने देखना है। आगे चलते हैं जी। क्या अब डाइट प्लान क्या है। सबसे पहले हम फार्मूला क्या है, फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, पहले भी मैंने मीटिंग की थी, उसमें भी मैंने यही बताया था। ये बिल्कुल टेस्टेड फार्मूला है, जिसपे कम से कम अब तक मेरी टीम में 100 से ज्यादा लोग वेट कम कर चुके हैं और बहुत हेल्दी हैं। इसलिए हम इसको तो चेंज नहीं कर रहे, सेम ही है जो पहले बताया था। फिर मैं एक बार आपको रिमाइंडर दे देता हूं। सवेरे जब सुबह उठे, तो थोड़ा सा कोसा पानी, कहते हैं ना ठंडा पानी ना गर्म पानी, नरम पानी, नरम मतलब कोसा। ठीक है जी। तो कोसा पानी आपने लेना है। तो कोसे पानी में आपने
अगर आप शुरू कर रहे हो वेट मैनेजमेंट, तो पहले 5 ml सुबह, 5 ml शाम नोनी जूस। अगले 3 दिन फिर 10 ml सुबह, 10 ml शाम, फिर 15 ml सुबह, 15 ml शाम। उसके बाद फिर आप 30 ml सुबह, 30 ml शाम भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो 30 ml हमने नोनी ली, और कोसे पानी में। ठीक है जी। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आप एलोवेरा प्लस भी उसमें डाल लो, एलोवेरा प्लस। और साथ में लेनी है हमने डिटॉक्स। दोस्तों, जो डिटॉक्स है वो डिटॉक्सिफाई करेगी, हमारे लीवर को साफ करेगी। जिस बंदे का वेट बड़ा होता है, 1001% उसका लीवर भी फैटी होता है। मेरा 3 स्टेज लीवर फैटी था, जो अब लीवर नॉर्मल हो गया है। ठीक है जी। फैटी लीवर से लीवर नॉर्मल हो गया है। तो इसके लिए हमने कंटिन्यूस नोनी जूस और साथ में डिटॉक्स। अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो साथ में एलोवेरा प्लस लेना है। इसके आधे घंटे बाद दोस्तों, हमने जो मोदी केयर की इंस्टेंट कॉफी आती है, जैसे चम्मच होता है, जो चम्मच की पिछली डंडी होती है, डंडी बोलते हैं ना उसको, डंडी, जो डंडी होती है, उससे उठाकर आपने कप में कॉफी डालनी है, ऊपर से गर्म पानी डाल देना है, उसको मिक्स कर पी लेना है। ज्यादा कॉफी नहीं डालनी, चम्मच भरकर नहीं डालना, जो चम्मच की डंडी होती है इतनी कॉफी डालनी है। ठीक है जी। और जब आप कॉफी जो है वो हार्ट के लिए, लीवर के लिए, फैट के लिए बहुत अच्छी है, आपके माइंड के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है जी। वेट मैनेजमेंट के ऊपर भी कॉफी काम करती है। तो कॉफी आपने विदाउट शुगर लेनी है, विदाउट मिल्क लेनी है, दूध नहीं पाना बीच में, और ना ही कोई आपने उसमें शुगर डालनी है। ठीक है जी। और जहां आप ग्रीन टी ले सकते हो, अगर आप कॉफी नहीं लेना चाहते तो ग्रीन टी, पर मैं कहूंगा कि आप कॉफी लो। पहली डोज जो है वो आप ब्लैक कॉफी लो, और आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है जी। और अब बारी आती है दोस्तों ब्रेकफास्ट की। अब वो परांठे जो है, आलू वाले परांठे, गोभी वाले परांठे, वो बंद करने हैं। ठीक है जी। क्योंकि उनमें से है 500 कैलोरीज। तो अब हमने लेना है प्रोटीन शेक। हमारी मोदी केयर का एक आता है प्रोटीन क्रस्ट। तो प्रोटीन क्रस्ट ही क्यों लेना है? दो प्रोटीन हमारे पास आते हैं, प्रोटीन क्रस्ट ही क्यों लेना है? क्योंकि प्रोटीन क्रस्ट अकेला प्रोटीन नहीं है, उसमें हमें विटामिन, मिनरल्स, आयरन, फोलिक एसिड, बहुत कुछ हमें मिल जाता है, बायोटीन मिल जाती है। ठीक है जी। तो इसलिए हमने प्रोटीन क्रस्ट लेना है। तो प्रोटीन क्रस्ट हमने लेना है दोस्तों 1.5 स्कूप। जो डिब्बा होता है प्रोटीन पाउडर का, उसके बीच से एक स्कूप निकलता है, वो 1.5 स्कूप आपने लेना है। तो वो 25 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा। उसमें से आपको 8.75 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और 93 कैलोरीज मिलेगी। ठीक है जी। अगर ये पानी में मिलाकर लेना है, जैसे सर्दी होगी थोड़ा सा कोसे पानी में, अभी अगर आप कोसा पानी, जैसे अभी नॉर्थ में गर्मी है, अगर आप कोसा पानी नहीं ले सकते हो, तो ठंडे पानी से आप बीच ले लो। अगर आपको दूध डालो ही ना, अगर थोड़ा सा नहीं लग रहा, टेस्टी नहीं लग रहा, थोड़ा सा 2-3 चम्मच दूध के डाल लो। ठीक है जी। और अगर और टेस्टी बनाना है तो दूध ना डालो, पानी, प्रोटीन क्रस्ट, उसमें एक एप्पल डाल दो, थोड़ा सा कटकर एप्पल डाल दो, मिक्सी में करोगे वो मिक्स हो जाएगा, बड़ा टेस्टी बन जाता है। ठीक है जी। और आप आंवले का मुरब्बा लाओ, जो शहद से बना हो, चीनी से नहीं, चीनी की चाशनी वाला मुरब्बा नहीं, जो शहद से बनता है, वो मुरब्बा ले आओ। उसमें 1 या 2 आंवले उसमें कट कर डाल दो, साथ ही एप्पल डाल दो, प्रोटीन क्रस्ट डाल दो, तो इतना अच्छा शेक बनता है, और आपको भूखे नहीं लगेगी। आपको, जो आप परांठे खाते थे, चपाती खाते थे ब्रेकफास्ट में, तो आपका जो हैवी हैवी पेट रहता था, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके 35 मिनट के बाद आप ग्रीन टी पी लो, बेशक आप कॉफी पी लो। तो दोस्तों, आगे चलता है लंच। अभी ब्रेकफास्ट करी है, ब्रेकफास्ट के 35 मिनट बाद हमने ग्रीन टी कॉफी ली है। अब बारी आ जाती है दोस्तों लंच की। तो लंच में क्या करें? तो दोस्तों, लंच में हम दही ले सकते हैं, दही के साथ सलाद ले सकते हैं। कोई भी घर में ग्रीन वेजिटेबल्स बनी है, कोई भी, तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले लो, दही ले लो, सलाद ले लो, तो आपका पेट भर जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों, अगर कोई दाल बनी हुई है, तो उसका भी वहम नहीं करना कि मैंने कोई अच्छी चीजें खानी है। जो दाल बनी हुई है, राजमा बने, कुछ भी बने हैं, 1 कटोरी वो ले लो, साथ में दही ले लो, सलाद ले लो। उसके बाद अगर पनीर खाने को दिल करता है, तो दूध का बना पनीर छोड़कर टोफू, जो सोया से बनता है, टोफू ले लो, तो साथ में वेजिटेबल्स उसमें मिक्स कर दो,
तो वो ले लो, उससे भी भूख कम हो जाती है। ठीक है जी। और इसके बाद आप मल्टीविटामिन, फ्लेक्स ऑयल, ठीक है जी, और क्रेल ऑयल, ये तीनों मिलाकर ले लो। ठीक है जी। और आगे आ जाता है दोस्तों, शाम के 4-5 बजे जब थोड़ी सी फिर क्रेविंग होती है, तो उसमें दोस्तों आप फिर एक चाय का कप भी ले सकते हो विदाउट शुगर। ठीक है जी। और जहां आप ग्रीन टी ले सकते हो, जहां आप ब्लैक कॉफी ले सकते हो। और उसके साथ आप थोड़े से जो मखाने आते हैं, उनको आप देसी घी, जो कौ घी आता है मोदी केयर का, उसमें उसको रोस्टेड करके रख लो, थोड़ा सा उसमें ब्लैक सल्ट डाल लो और थोड़ी सी काली मिर्च डाल लो। ठीक है जी। और काली मिर्च में आपको पता ही है विटामिन सी होता है, वो भी वेट मैनेजमेंट में काम करती है, काली मिर्च डाल लो। तो उसको एक डिब्बे में बंद करके रख लो। एक मुट्ठी आपने उसकी लेनी है, तो आपकी क्रेविंग जो है शाम के 4 बजे होती है, तो वो खत्म हो जाएगी। और जो सुबह आपने बादाम पानी में भिगो दो, तो 5 बादाम छिलकर भी इसी वक्त खा लो, 4-5 बजे। ठीक है जी। और आगे दोस्तों बात आती है डिनर की। तो डिनर दोस्तों हमने थोड़ा सा जल्दी करना है। पहले हम 10 बजे 11 बजे डिनर करते थे, तो डिनर तो अब रोटी तो खानी नहीं है, चावल तो खाने नहीं है। तो अब हम जो सुबह नाश्ते में प्रोटीन शेक लिया था, वो सेम प्रोटीन शेक हम 7:30-8 बजे ले लेंगे। और उसके बाद अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आप 2 टैबलेट जो है त्रिफला की, वो ले लो। और आधे घंटे बाद आप ग्रीन टी पी लो। और 8:30 बजे के बाद ग्रीन टी नहीं पीनी है। अगर रात को लेट लेट नाइट ग्रीन टी या कॉफी पियोगे, फिर नींद नहीं आएगी, तो आपकी जो स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आपको आनी शुरू हो जाएगी। सोने से कम बेड पे जाने से 1.5 से 2 घंटे पहले ग्रीन टी वाला काम जो है वो खत्म करना है। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी रूल्स को फॉलो करोगे, तो आपको 101% रिजल्ट आएगा। तो मैंने अपनी पिक्चर तो आपको दिखाई दी है। ठीक है जी। ये मेरी वाइफ की पिक्चर है। ठीक है जी। ये मैम जलंधर से हैं, अभी इनका टेस्टिमोनियल भी लेंगे। गुरप्रीत मैम है। ठीक है जी, इनका वेट कम हुआ है। और उसके बाद ये कुलविंदर कौर मैम है, पंजाब नवा शहर से, इनका वेट कम हुआ है। ये मीना मैम है, ये भी इनका वेट कम हुआ है। इसके बाद ये विनोद राजपूत जी हैं बठिंडा से, पंजाब से, इनका वेट कम हुआ है। और उसके बाद ये जगजीत सिंह जी है पटियाला से, पंजाब से, इनका वेट कम हुआ है। ये गुरमीत कौर मैम है मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से, इनका वेट कम हुआ है। ये सतिंदर जी हैं लुधियाना से, इनका वेट कम हुआ है। सरदार कमलजीत सिंह जी हैं लुधियाना से, इनका वेट कम हुआ है। ये है सरदार बरयाम सिंह जी, ये जलंधर के पास भोगपुर है, गुरुद्वारा साहब में ग्रंथी सिंह है, और इनका वेट भी कम हुआ। ये तो वो लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। और कस्टमर्स क्लाइंट वो बहुत हैं जिनके वेट कम हुए हैं। अभी हम उनके टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड भी करेंगे, और उनकी फोटो वगैरह जो है कलर, उसकी पीडीएफ भी तैयार कर जो है अगले जब वेट मैनेज मीटिंग होगी उसमें आपको दिखाएंगे। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे पास जो आ चुके हैं। तो अब मेरी टीम में से कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, जो ऑलरेडी वेट कम कर चुके हैं, वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे उनके पास रिजल्ट आ गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं दोस्तों जो आइडल वेट पे पहुंच चुके हैं, जितना उन्होंने कम करना था कर लिया, खाना पीना शुरू कर दिया, फिर भी वेट नहीं बढ़ा। आज आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलने वाले हैं। तो मैं मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी टेस्टिमोनियल वाले लोग हैं, मैं उनका नाम अनाउंस करता हूं, तो आप उनको ऑन करते जाएं। हेलो मैम। Yes, सबसे sir. पहले है दोस्तों, हाँ जी मैम, सबसे पहले है जलंधर से है मैम पंजाब, गुरप्रीत कौर मैम। इन्होंने भी वेट मैनेजमेंट पे मेरे साथ काम किया, और पहले खुद पे काम किया। फिर अपने बारे में ये 2 मिनट में आप बताएंगे। हाँ जी मैम, गुरप्रीत कौर जलंधर। जी मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। मैं जलंधर शहर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक प्लेवे स्कूल रन करती हूँ, और पार्ट टाइम में मैं मोदी केयर बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। अपने बढ़ते वजन से परेशान थी। बिजी शेड्यूल होने के कारण मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं वेट को कैसे कम करूं। ना मेरे पास वॉक करने का टाइम होता था, ना ही मेरे पास जिम जाने का टाइम होता था। तो इसी बीच मेरे पास मेजर सर और सुखविंदर मैम आए। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं बहुत आसानी से वेट कम कर सकती हूँ। तो ये वर्ड जो उन्होंने बोला आसानी से, यही तो मुझे चाहिए था, कि मैं चाहती थी कि आसानी से वेट कम कर पाऊं।
तो नेक्स्ट डे से ही मैंने उनके सजेस्ट किए डाइट प्लान को फॉलो करना शुरू कर दिया। जब मैंने अपना वेट मैनेजमेंट जर्नी स्टार्ट किया तो मेरा वेट 82 kg था। तो जैसे जैसे सर ने गाइड किया कि ब्रेकफास्ट को प्रोटीन शेक के साथ स्किप करना है और फिर उसके बाद मील लेना है, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्स और ग्रीन टी, जैसे जैसे सर ने अभी पहले बताया कि डाइट को हमने कैसे लेना है, तो सेम जैसे उन्होंने बताया था स्ट्रिक्टली मैं वैसे ही अपनी डाइट को फॉलो करती रही। बट उसमें एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि जो हम मील लेते थे उससे इतना टमी फुल हो जाता था कि उसके बाद भूख लगने के तो चांसेस होते ही नहीं थे। मतलब कई लोगों का ये होता ना कि भूखे रहेंगे या सैलेड खाएंगे या कम खाएंगे तो वेट कम होगा, ऐसा कुछ नहीं था। हम पेट भर के खाना खाते थे, जो भी मील सजेस्ट किया गया था, और बहुत टेस्टी मील था। पेट पेट भर के खाना खाते थे और खाना खाते खाते खा पी कर ही हमने वेट कम किया है। और मेरे को हैरानी उस बात की हुई जब मैं ये सोचती थी कि जैसे मैं वेट कम कर रही हूँ तो हो सकता है कि मैं इतना ज्यादा खा रही हूँ, पेट हर समय भरा रहता है, तो ये ना हो कि वेट स्लो कम हो। लेकिन 6 दिन के बाद जब मैंने वेट को किया, अपने वेट वेइंग मशीन पे वेट किया, तो मैं हैरान होगी 82 से मेरा वेट 78 पे पहुंच चुका था। तो बस फिर क्या था, जोरों शोरों से मैंने वेट मैनेजमेंट को फॉलो करना शुरू किया और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। उससे पहले क्या होता था, जब मेरा वेट ज्यादा था तो मैं हमेशा थकी थकी रहती थी, बहुत जल्दी थक जाती थी। जैसे मैंने वेट मैनेजमेंट को फॉलो करना शुरू किया उससे मेरी एनर्जी में बहुत बदलाव आया। मतलब मेरे को मन करता था कि मैं बैठूं नहीं, कोई ना कोई काम करती रहूं, मैं वॉक करूं, मैं बैठूं नहीं, खाली बैठूं नहीं, बिल्कुल भी कुछ ना कुछ करती रहूं। तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करती थी अपने आप को। तो जब मेरा वेट 82 से 70 पर पहुंच चुका है। मतलब मैंने वेट मैनेजमेंट का जो कोर्स था 7 जून तक कंटिन्यू किया। उसके बाद 7 जून से लेके आज 3 अगस्त है, मैंने वेट मैनेजमेंट की डाइट को अब मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा वेट बढ़ा नहीं है। 7 जून को मैंने वेट किया था तो मेरा 70 ही था, और आज भी मेरा वेट 70 ही है। तो अच्छी बात यह है कि खा पी कर भी अब जैसे डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर अपने जो लाइफस्टाइल को चेंज करने की आदत पड़ गई है, उसके कारण हमारा जो वेट है वो मेंटेन है। और जो लोगों की ये गलत धारणा होती है कि वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट यूज करने के बाद जब हम उसको छोड़ते हैं तो वेट बढ़ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम राइट डायरेक्शन में राइट प्रोडक्ट्स के साथ वेट मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारा वेट जो है मेंटेन रहेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये थे गुरप्रीत मैम जलंधर से, तो जिन्होंने 72 kg से अपना वेट 82 जो केजी है से सर, 82 वो केजी से 70 पर। 82 kg से 70 kg किया है। और जब इन्होंने ये भी मेरे साथ क्रूज पे गए थे तो खूब खाया पिया, तो जब घर आकर देखा तो वेट नहीं बढ़ा हुआ था। तो इनके पास बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो मैम आगे वेट मैनेजमेंट पे काम भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है जी कुलविंदर कौर, डीपी नवांशहर। तो हाँ जी मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा नाम कुलविंदर है और मैं पंजाब नवांशहर से बिलोंग करती हूँ। थोड़ा सा जोर से बोले मैम। नवांशहर से सर बिलोंग करती हूँ, पंजाब से। और मैं हाउस वाइफ हूँ, 3-4 साल से मोदीकर कर रही हूँ। मोदीकर में प्लेटिनम डॉक्टर लेवल पर हूँ। और जैसे कि सर मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा था, 80 kg मेरा जैसे कि वेट था। और जैसे मैंने अपनी अपलाइन मेजर सर सुखविंदर मैम को देखा, इन्होंने अपना वेट कम किया, तो मुझे लगा कि सर ने अपना वेट कम किया है, मैडम ने अपना वेट कम किया है, तो मुझे भी अपना वेट जो कम करना चाहिए। सर मेरे को हेल्थ इशू भी थे, मेरे को बीपी की प्रॉब्लम भी थी। जैसे कि सर ने जो प्रॉपर डाइट हमें बताई है, हमने प्रॉपर उस डाइट को फॉलो किया है। उस डाइट को फॉलो करने के बाद मेरा जो पहले वेट था वो 80 kg था। अब मैंने 2.5 मंथ में अपना वेट 68 kg पर कर लिया है। और मेरी हेल्थ भी बहुत बढ़िया है। मेरे को बीपी की प्रॉब्लम रहती थी, जैसे कि मेरा बीपी बड़ा ही रहता था। जैसे कि जो मेरा नीचे वाला बीपी है 100 तक रहता था, जो ऊपर वाला बीपी है 150 से भी प्लस रहता था। तो जैसे मैंने अपने मोदी केयर के सप्लीमेंट सर ने बताए या डाइट में जो लेने हैं, जो हमारी पूरी प्रॉपर डाइट थी उसको मैंने चेंज किया, तो मेरा वेट तो लॉस हुआ ही हुआ। मेरी जो बीपी की प्रॉब्लम थी वो भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। इसी कारण मेरा वेट लॉस हुआ। मैंने अपने पर पहले काम किया, मैंने अपनी टीम को बताया,
मेरी टीम के भी 7-8 लेडीज है, उनको मैंने वेट मैनेजमेंट पर मतलब कि काम कर रहे हैं, उनका भी वेट कम हो रहा है। जैसे कि अगर हमारी नेक्स्ट मंथ कभी भी हमारी मीटिंग होगी, जो हमारे न्यू पर्सन है, हम उसे भी आपके सामने रूबरू कराएंगे जिनका वेट लॉस हुआ है। और जैसे कहते हैं कि वेट मतलब कि कम करने के साथ साथ कईयों को वैसे मतलब कि प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे कहते हैं भी हमारी स्किन को मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, स्किन मतलब कि लटकने लगती है, स्किन में ग्लो नहीं रहता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम हमारे मोदी के प्रोडक्ट इतने अल्टीमेट इसके रिजल्ट है, अगर हम जैसे सामने प्रॉपर बताया उसको ऐसे यूज करेंगे तो हमारी स्किन भी ग्लो करेगी, हमें इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जैसे कि हम सबको पता है कि जिसका वेट ज़्यादा है उनको इन फ्यूचर प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। अगर टाइम रहते हुए हम इस चीज़ को जैसे सर ने बताया है डाइट को फॉलो कर लेंगे, सप्लीमेंट जो सर ने बताए अपनी डाइट में लेनी शुरू करेंगे, तो इन फ्यूचर भी हमें वेट के साथ जो प्रॉब्लम आएंगी वो हमें नहीं आएंगी, तो हम हेल्दी रहेंगे। तो थैंक यू सर, इतने था मेरा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल दिया। सो दोस्तों, ये थे कुलविंदर कौर मैम, जो कि नवा शहर में डीपीवी रन कर रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। अब अपनी टीम में भी बहुत अच्छा वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है विनोद राजपूत, बठिंडा, पंजाब। सो विनोद जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों, नाम विनोद राजपूत है और बठिंडा से हूँ। दोस्तों, जैसे हमारे अपलाइन ने, मेजर सर ने 25 किलो वेट तक रिड्यूस किया अपना, है ना, 25 किलो वेट कम किया है, तो मैंने सोचा अगर इन्होंने 25 किलो किया है तो 1-2 किलो मेरा हो ही जाएगा। दोस्तों, इस सोच के साथ आया था। दोस्तों, 92 केजी मेरा वेट था पहले, और 9 किलो वेट मैंने रिड्यूस किया है। तकरीबन अभी मेरा वेट जो है 83 के लगभग है। ये नहीं है मैं भूखा रहता हूँ, खाता भी हूँ पीता भी हूँ, क्योंकि आपको पता है फील्ड का काम है, कई बारी है ना लेट शेट हो जाते हैं तो खा पी भी लेते हैं। दोस्तों, 38 इंचिस मेरी कमर थी, अभी 34 रह गई है, यानी 4 इंचिस कमर भी कम हो गई है। दोस्तों, शॉपिंग करने जाता था ना, जो मुझे कलर्स पसंद थे कपड़ों के, है ना, तो शॉपकीपर बोलता था कि ये आपके साइज की नहीं है पैंट, या आपके साइज की टी शर्ट नहीं है। बड़ा बुरा लगता था यार, मुझे तो यही कलर पसंद आया और मुझे लेना भी यही है। तो दोस्तों, अभी बिल्कुल स्लिम फिट हो गए हैं और अभी मनपसंद के कपड़े पहन रहे हैं। और दोस्तों, 31 तारीख को मेरे फादर के एक फ्रेंड जो रिटायर हो गए हैं और हो गए थे, तो उनकी रिटायरमेंट पार्टी थी। तो काफी सारे दोस्त मिले पुराने वाले, बोल रहे थे विनोद यार तू अगे नालों पतला हो गया। तो जब अगला तारीफ करता ना दोस्तों, तो बड़ी खुशी होती भी यार, वाकई में, है ना। तो दोस्तों, हेयर फॉल काफी था, बाल काफी ज्यादा टूटते थे। जब कंघी करता था, ऑयल लगाता था, तो मुझे लगता था हाय मेरे बाल इतने टूट रहे हैं, इतना दुख था मुझे, सबसे बड़ा, है ना, हर एक इंसान को अपने बाल बड़े प्यारे होते हैं। तो दोस्तों, हेयर फॉल कंट्रोल हो चुका है। और दोस्तों, तकरीबन 8-9 बजते थे ना, मुझे ना थकावट महसूस होती थी, आंखें ना ऐसी हो जाती थी कि जैसे कि नींद आने लगी मुझे। दोस्तों, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और साथ में कोई मेरे मसल भी बने हैं, ये देखो, मसल दिखाना चाहूंगा, ये देखो। दोस्तों, अगर मैं जिम भी ज्वाइन करता तो 2,000-2,500 तो रेट दोस्तों हो ही गया है। तो देखो दोस्तों, हम अपने मोदी के प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हैं और अच्छा टेस्टिमोनियल है ना, स्लिम फिट हो गए हैं। पहले शर्ट मोटा, जो शर्ट के अंदर है ना मोटा पेट लगता था, अभी वो पेट नहीं दिख रहा, है ना, बड़ी खुशी होती है जब, है ना, स्मार्ट स्मार्टी बन के जाते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपने विनोद मुझे जी, मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो ये थे विनोद जी बठिंडा से। सो दोस्तों, आओ मिलते हैं, नेक्स्ट लीडर पटियाला से हैं जगजीत सिंह जी, पटियाला। हाँ जी, वेलकम सर। हेलो। हेलो। गुड हाँ जी सर, हाँ जी, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। सर, जगजीत सिंह फ्रॉम पटियाला। अगर बात करें तो वेट मैनेजमेंट के ऊपर, तो आज से 6 महीने पहले आपको देख के हम इंस्पायर हुए थे कि आपने अगर अपना वेट कम किया तो हम भी कर सकते हैं। तो पहले मेरा जो वेट था वो 86 केजी था, 86 केजी, 86 किलो से अब जो मेरा वेट है, अब वो मेरा वेट आ रहा है जी 74 केजी। 74 किलो वजन कम किया, वो भी खाते पीते। जैसे जैसे आपने जो हमें जो एक डाइट फॉलो करने को बोला, हमने वो डाइट फॉलो करी और उस हिसाब से आज अपना जो वेट है उसको मैनेज किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है सर कि पहले जैसे हम थोड़ा सा चलते थे या थोड़ा सा वॉक करते थे तो थक जाते थे, थकान सी फील होती थी। तो आज थकान नहीं फील होती, उल्टा एनर्जेटिक फील करते हैं।
जैसे अगर फील लाइक के ये बताऊं कि जैसे 30-32 साल की जैसे एज होती है ना इंसान की, वो आज फीलिंग लेते हैं कि हाँ भी 30-32 साल की एज में जैसे एक बंदा फील करता है, वैसे आज मेरी एज जो है 48 है, लेकिन मैं जब चलता हूँ या अपने आप को जैसे फील करता हूँ वो फील लाइक 30-32 के आसपास में फील करता हूँ। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि वेट तो कम हुआ, लेकिन उसके साथ जो इंचेस कम हुए ना, वो बहुत मायने करते हैं। 36 मेरी वेस्ट थी, जो अभी है 32 kg, यानी कि 4 इंचेस तो मैंने अपने वेस्ट को अपना कमर को कम किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब जैसे पहले लोगों को हम बताते थे कि वेट मैनेजमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो लोग पहले कहते थे पहले अपने ऊपर काम करो, लेकिन अब अपने ऊपर जब काम किया तो अब लोग खुद हमारे पास आते हैं कि जी आपने वेट कैसे लूज किया, तो हमें बताइए। तब उनको जब हमको बताते हैं कि आपने ये चीजें फॉलो करनी है, इसको पक्का रखना है, जैसे आपने बताया कि 100 दिन आपको ये डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, तो 100 दिन के आपको ये करना ही पड़ेगा, तभी आप इसके ऊपर फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू जगजीत जी। ये थे जगजीत जी पटियाले से, तो बड़े स्मार्ट बॉय बन गए हैं। तो 48 एज है इनकी, तो 32 फील कर रहे हैं। तो दोस्तों सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, सब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ठीक है जी, और आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट लीडर है हमारे मीना कुमारी नमाशहर, इन्होंने भी अपना वेट कम किया है। तो मैम वैसे टेलर हैं, तो बुटीक का काम करते हैं और साथ साथ में इन्होंने वेट मैनेजमेंट पे काम किया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ जी मैम। सर मीना मैम कैमरा नहीं ओपन कर पा रहे हैं अपना। हाँ जी मीना मैम, प्लीज कैमरा ऑन करें। नहीं हो चलो रहा है आपका कैमरा चलो ओपन। कोई बात नहीं मैम, इनको फिर ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट लीडर है जिन्होंने वेट कम किया है, सरदार गुरनाम सिंह जी लुधियाना। सरदार गुरनाम सिंह जी। गुरनाम सिंह जी, जस्ट वेट सर। यस। गुरनाम सिंह। गुरनाम सिंह जी हैंड रेज कर दें। सर स्क्रीन पे है, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। मैम इनका नाम आ रहा है गुरनाम सिंह लुधियाना। सर स्क्रीन पे है, हाँ यस जी। सर। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल लीडर। तो नाम सर ने बता दिया, गुरनाम सिंह लुधियाना पंजाब से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो मेरा भी वजन जो है लगभग 88 किलो था, 88 किलो था। कारण क्या था कि मेरे जो डाइट में कमी थी, कभी तो मैं बिल्कुल खाना स्किप कर देता था और कभी ओवर ईटिंग हो जाती थी। तो फूड हैबिट बहुत गलत थी। वैसे मैं योगा करता था, योगा सिखाता भी था। मैं सोचता था कि योगा कर रहा हूँ तो फिट हूँ, लेकिन जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा लीवर फैटी निकला, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम निकली। कारण था मेरा बढ़ा हुआ वेट। तो दोस्तों जब वेट बढ़ता है तो वो अकेला वेट नहीं बढ़ता है, बहुत सारी समस्याएं भी साथ में आती हैं पैकेज के रूप में। तो मैंने सर से कंसल्ट किया तो सर ने मुझे एक डाइट प्लान दिया। तो ये डाइट प्लान के अकॉर्डिंग ही मैंने सब कुछ किया है। पहले मैं खुद कोशिश करता था 1-2 बारी, लेकिन लगातार कर नहीं पाता था। तो जब से मैंने इसको लगातार करना शुरू किया है तो इसका फायदा मेरे को ये हुआ है कि जो भी मेरी फिजिकल प्रॉब्लम थी वो सारी क्योर हो चुकी हैं। और पहले से मैं ज़्यादा एनर्जी फील करता हूँ, लाइट वेट फील करता हूँ, यंग महसूस करता हूँ। तो मेरी एज भी मेरे को लगता है कि 10 साल पीछे चली गई है। तो ये मोदी केयर के प्रोडक्टों का कमाल है और डाइट प्लान का कमाल है। तो जैसे हम बिजनेस में कंसिस्टेंस चलते हैं, तो ऐसे अगर हम अपनी हेल्थ के मामले में भी चलते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी हम पैसा कमाएंगे। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम बच्चों की खुशियां एंजॉय करेंगे। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम अपने शौक पूरे कर पाएंगे। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम समाज के लिए, कौम के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो हम परिवार के ऊपर बोझ बन जाएंगे और हमारे परिवार हमको हॉस्पिटलों की सैर कराएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसी हॉस्पिटलों की सैर ना करें तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि अपनी हेल्थ का ध्यान हम आज से ही रखना शुरू कर दें। तो मैंने प्रॉपर डाइट फॉलो भी किया और मेरी टीम में 10 से 12 लोगों ने अपने वेट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। तो थैंक यू जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ जी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपको कि आपने सुबह कोसा पानी लेना है और उसमें नोनी लेनी है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो साथ में एलोवेरा प्लस लेना है। और जो डिटॉक्स है वो इसी पानी के साथ ले लेनी है, जो नोनी वाला पानी है आपने मिक्स किया, इसी के साथ डिटॉक्स ले लो। और उसके बाद दोस्तों आपने
आधा घंटा बाद ब्लैक कॉफी लेनी है, और उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट में चले जाते हो तो प्रोटीन क्रस्ट। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आपने वेल फाइबर भी लेना है। और इसके बाद फिर 35 मिनट के बाद ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी, और लंच में मैंने आपको बता ही दिया है कि ग्रीन सैलड, वेजिटेबल्स या दही, कोई दाल बनी हुई है और साथ में दही। इसके बाद आपने फ्लैक्स ऑयल या करेला ऑयल और मल्टीविटामिन, ठीक है जी, आपने ये लेने हैं। और उसके बाद फिर आपने 4 बजे जब क्रेविंग होती है तो ग्रीन टी, कॉफी, चाय का कप बिना शुगर से, तो और साथ में मखाने रोस्टेड किए हुए, और जहाँ 5 भिगे हुए बादाम। और सेम हमने नाइट, रात को जब खाना खाना है वो 7:30 से 8:30 के बीच में ले लेना है। और उसमें भी हमने प्रोटीन क्रस्ट लेना है, साथ में अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वेल फाइबर लेना है। और इसके 35 मिनट के बाद आपने ग्रीन टी ले लेनी है। बस यही जो है डाइट प्लान है। और आपने जंक फूड और शुगर वाले फूड को अवॉइड करना है। अब जब आपका डाइट प्लान पूरा हो जाएगा 100 दिन, उसके बाद आपका वेट कम नहीं होगा, तो कुछ लोग बोलेंगे जी फिर हमें प्रोटीन पीना पड़ेगा। तो दोस्तों, प्रोटीन कोई मेडिसिन थोड़ा है कि पीना पड़ेगा। तो प्रोटीन तो हमें डेली चाहिए। जो हमें, हमारे जो हेयर्स हैं वे भी प्रोटीन से बनते हैं, स्किन प्रोटीन से बनती है, जो हार्ट है वो प्रोटीन से बनता है। तो प्रोटीन कोई मेडिसिन नहीं है कि इसको बंद कर देना है। तो प्रोटीन की इंटेक तो हमें चाहिए, वो तो बढ़ानी ही पड़ेगी। तो प्रोटीन को हम कंटिन्यूस रखेंगे। कुछ लोग बोलते हैं जी मैं चिकन ले लूंगा। हाँ, ले सकते हो चिकन, पर साथ में कोलेस्ट्रॉल भी आएगा। चिकन ले सकते हो, 100 ग्राम चिकन लोगे तो उसके साथ साथ आपको फैट भी आएगी और साथ में आपको कोलेस्ट्रॉल भी आएगा, प्रोटीन भी आएगा। पर अगर आप प्रोटीन क्रस्ट लेते हो तो इसमें आपको प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, ठीक है जी, और फैट नहीं मिलेगी। और इसलिए कुछ लोग बोलते हैं जी एग खा सकते हैं। तो हाँ जी, एग खा सकते हैं, एग में बहुत प्रोटीन होता है, ठीक है जी। और अगर आप उसका येलो पार्ट निकालकर व्हाइट वाला खाते हो तो 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो अगर 3 एग आप लेते हो तो आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो आप एग भी ले सकते हो, ठीक है जी। जब आप ये वाला डाइट प्लान छोड़ोगे तो फिर आप सुबह वाली जो प्रोटीन है उसकी जगह एग ले सकते हो, ठीक है जी। तो जब आप लंच के टाइम आओगे तो आप चिकन ले सकते हो, ठीक है जी। और उसके बाद रात को आप फिर प्रोटीन खास कर हमने जो रात वाला खाना है ना उसको स्किप करना है डाइट प्लान के बाद भी। जब प्लान खत्म हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ आपने निगरानी रखनी है कि मैं प्रोटीन की इंटेक ले रहा हूं। और उसके बाद आपने देखना है कि रात के खाने को अगर आप फिर दोबारा रात का खाना खाना शुरू कर दोगे तो फिर वेट बढ़ेगा। रात को आपने ध्यान रखना है कि टाइम से हम करें और प्रोटीन क्रस्ट जो है वो लें और रात को खाना अवॉइड करें लास्ट टाइम तक। सो दोस्तों, ये था वेट मैनेजमेंट और इसके ऊपर हमने काम किया है। 100% रिजल्ट हमारे पास है। आप भी इसको यूज करें और आगे अपनी टीम को शुरू करवाएं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जब आप किसी को मिले तो ये ना किसी को कहना, अगर कोई भी मोटा बंदा मिले तो दिल करता है कि इससे बात करें, तो उससे ये नहीं कहना कि आप वेट कम करना चाहते हो, उसको यही कहना क्या आप हेल्दी रहना चाहते हो, आप तंदुरुस्त रहना चाहते हो। दुनिया का कोई गरीब से अमीर बंदा, कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि मैं तंदुरुस्त नहीं रहना चाहता, मैं हेल्दी नहीं रहना चाहता। एक ऐसा सवाल है जो एक आप रेडी वाले को भी कर सकते हो, एक मर्सिडीज वाले को भी कर सकते हो, BMW वाले को भी कर सकते हो। क्या आप हेल्दी रहना चाहते हो? क्या आप तंदुरुस्त रहना चाहते हो? जब वो बोलता हाँ, तो उससे टाइम लेकर आगे आप अपना जो प्लान है वो दे सकते हैं, ठीक है जी। सो दोस्तों, ऐसे जैसे आज मीटिंग हुई है, कल भी मीटिंग होएगी, सॉरी मंडे को मीटिंग होएगी। तो मंडे को जो है प्रवर्तन प्रेजेंटेशन होएगी। तो आप जो आपके नए कंसल्टेंट है, जहाँ न्यू प्रोस्पेक्ट है, आप अपनी टीम के साथ मंडे को प्रवर्तन प्रेजेंटेशन इसी टाइम पे जरूर अटेंड करें। सो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।